चूँकि बिहारी छात्र ये आस लगाए बैठे थे कि उनके लिए डोमिसाइल नीति थी, लेकिन चूँकि अब पूरे देश के माने पैन इंडिया हो चुका है, क्योंकि अब तो बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे और जो पहले जो एग्ज़ाम का डेट है कि 24, 25, 26, 27 अगस्त को, तो उसमें यह होगा कि कई शिफ्ट में अब एग्ज़ाम होंगे। एक समझ लिए कि ये जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो बिल्कुल करो और मरो की स्थिति वाली है और बिल्कुल वॉर में जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में शिक्षकों की भर्ती होगी बीपीएससी के माध्यम से, लेकिन क्या बिहार के युवाओं को एक झटका लगा है? हमारे साथ आईएएस रंजीत सिंह हैं, बिहार के चर्चित आईएएस हैं। मिशन 50 कोचिंग जो है आईएएस के लिए यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करवाती है। अब तो बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों के भी लोग जो हैं, आज ही कैबिनेट में फैसला हुआ, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बड़ा झटका कह सकते हैं बिहार के युवाओं के लिए। और चूँकि बिहारी छात्र ये आस लगाए बैठे थे कि उनके लिए डोमिसाइल नीति थी, लेकिन चूँकि अब पूरे देश के माने पैन इंडिया हो चुका है, ऐसे में चूँकि आर्टिकल 16 है जिसमें कहता है कि अफसर की समानता, लगता है अफसर की समानता के आधार पे शायद ये निर्णय लिया गया होगा, लेकिन इसमें मैं अभी कोई कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन मतलब आप मानते हैं ना कि अब तो एग्ज़ाम और टफ हो गया? हाँ, चूँकि अब तो बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे और जो पहले जो एग्ज़ाम का डेट है कि 24, 25, 26, 27 अगस्त को, तो उसमें यह होगा कि कई शिफ्ट में अब एग्ज़ाम होंगे, चूँकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बढ़ जाएंगे। डेट्स भी बदल गए हैं ना अब तो। डेट्स भी बदले हैं और अब शिफ्ट भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएंगे। बिहार के आसपास के जो 3-4 राज्य है वहाँ से कैंडिडेट बड़ी संख्या में। एग्ज़ाम तो एक ही है। एग्ज़ाम एक ही है, सिंगल एग्ज़ाम है, तो थोड़ा टफ तो हो ही गया है। अब टफ हो गया नहीं? हाँ, अब ये परीक्षा काफ़ी कठिन हो गई। हाँ, एग्ज़ाम टफ ही हो गया है, चूँकि अन्य राज्यों के स्टूडेंट को मौका भी दिया जा रहा है। 12 जुलाई तक लास्ट डेट है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि डेट भी बढ़ाने पर निर्णय लिया जा सके। अच्छा, जिस तरह से अब बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हो रही है, आपने तो कई सारे इंटरव्यूज़ में बताया है, बहुत कुछ बताया है, सब्जेक्ट्स के बारे में बात हुई है। आज हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे बात करते हैं। अभी आपने देखा ही होगा कि हाल में ही सितंबर महीने में बीपीएससी की परीक्षा होने है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितना लाभ होने जा रहा है? देखिए, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि उससे एक तो पैटर्न पता चलता है, रिवीजन भी आप करेंगे तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को सबसे पहले देखना चाहिए, क्योंकि जनरली मैं कहता हूँ कि कोई भी एग्जामिनेशन के लिए जो क्वेश्चन बैंक होता है, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है अगर वो मदर है तो सिलेबस जो है फादर है, यानी दोनों के बगैर एक दूसरे को बिना मिलाए आप तैयारी नहीं कर सकते। सिलेबस को साथ रखिए और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए, और साथ में आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी बुक पे फोकस करना होगा। और चूँकि अब एग्ज़ाम और भी ज़्यादा टफ हो रहा है, तो आपको रिवीजन भी ज़्यादा करना होगा और डीपली पढ़ाई भी करनी होगी। क्योंकि एनसीईआरटी से ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और बिहार टेक्स्ट बुक से ज़्यादा। हाँ, बिहार टेक्स्ट बुक में क्या है, एनसीईआरटी दोनों में अंतर यह है कि एनसीईआरटी में चूँकि आपको अच्छी मटेरियल तो है ही, लेकिन एससीईआरटी में बिहार के कुछ चैप्टर जोड़े गए हैं, अदरवाइज दोनों मटेरियल जो है लगभग बराबर है। नहीं, क्योंकि आपने बताया कि हर क्षेत्र से आएंगे जो क्वेश्चन हैं, सामाजिक विज्ञान की बात की, फिर सामाजिक क्षेत्रों की बात की, जीएस की बात की आपने। आपके भी जो किताब हैं हमने वो पढ़े हैं, जो प्रभात पब्लिकेशन से आए हैं, देख रहे थे। अधिकतर क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ चीज़ों में ऐसे होते हैं कि विकल्प बहुत दिए रहते हैं। हाँ, जो उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन जो जिस तरह का बीपीएससी का पैटर्न है, उसी के हिसाब से पूरी बुक जो है रेडी की गई है, और उसी के हिसाब से विकल्प दिए गए हैं, और एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड बनाए गए, यानी वहीं से फैक्ट लिए गए हैं और फिर ऑप्शन बनाए गए हैं। एनसीईआरटी के अधिकतर क्वेश्चन उन किताबों में उस किताब में पूरी जो है एनसीईआरटी को रखा गया उसमें। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब जून का महीना भी खत्म हो रहा है, जुलाई आपने कहा कि 12 जुलाई हो सकता है कि डेट आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अब तो समय काफ़ी कम रहा ना। हाँ, समय कम है, बहुत सारे कन्फ्यूजन है अभी भी कैंडिडेट में है कि उनको सर्टिफिकेट बनाना है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि ईडब्ल्यूएस के लिए सर्टिफिकेट बनाना है। अब हस्बैंड के एड्रेस से उनको इनकम टैक्स इनकम के आधार पे उनको बनाना है, ईडब्ल्यूएस अब हस्बैंड के पते पे बनेंगे, और उनके कास्ट जो है वो अपने फादर के एड्रेस पे। तो पहले जो था एक ही जगह से बनाना था, वो चेंज हो रहा है, उनको एडिट भी करना है, नया सर्टिफिकेट बनाना है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा उनको सर्टिफिकेट बनाने जाना है, तो बहुत सारे सर्टिफिकेट बनाने मतलब काफ़ी परेशानियाँ आएंगी। स्टूडेंट को थोड़ी परेशानी तो है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है इसके चलते। नहीं सर, पढ़ना भी है और इतना कुछ देखना भी है, टफ। हमारे दोनों समय उनके लिए बहुत मेंटली बहुत ज़्यादा उनके लिए ख़राब समय चल रहा है। अच्छा, जरा इंग्लिश की ओर हम आते हैं। हम जो आपके भाषा वाले जो पेपर्स देख रहे थे, मैंने कुछ दिन पहले आपकी किताबें पढ़ी हैं, देखा भी है, कई लोग मुझसे मांग भी रहे थे, क्योंकि मैं भी थोड़ा पढ़ रहा हूँ तो उन लोग की भी सहायता चाहिए। इंग्लिश में हमने देखा और भाषा के पेपर में देखा कि कई जगहों पर जैसे जो क्वेश्चंस थे, जैसे कि अपोजिट वर्ड्स के थे और इन तमाम चीज़ों के थे, वो थोड़े अलग थे। हाँ, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि चूँकि क्वेश्चन थोड़ा टफ आने वाला है एग्जाम में। जरूरी नहीं है कि जो प्रीवियस क्वेश्चंस में रहे कुछ वैसा ही कुछ हूबहू रहे। हूबहू तो कभी नहीं आता है, हमेशा जो उसमें टेल जोड़ के ऑप्शन में से आंसर क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन एक सीमा होता है। अगर हिस्ट्री का पूरा एक सीमा को देखें कि हिस्ट्री कहाँ से आ सकता है, तो एक पूरी की पूरी एक पीडीएफ हमारी
टेलीग्राम चैनल पे है। तो पूरी की चीज़ें अगर एक पूरे नोट्स में रख दिया गया, एक मटेरियल में रख दिया गया, तो उससे बाहर जो है 90% क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बहुत 1-2 क्वेश्चन बाहर हो सकता है। तो ये कि सीमा तो है ही, फिर भी जीएस की सीमा है, जहाँ से आप पूरी तरह तैयारी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग भी है ना, जो अन्य पेपर है उसमें तो निगेटिव मार्किंग है, तो इसका थोड़ा ख्याल देखिए, रखना। निगेटिव मार्किंग के चलते ही मैं बोल रहा हूँ कि जितना अधिक रिवीजन करेंगे, जितना अधिक वो याद करेंगे, उतना उनको फ़ायदा होगा। अगर कन्फ्यूजन रहेगा तो आंसर गलत होगा, उतना उनका। क्वेश्चन हमने देखा कि रहता है ऑल ऑफ द अबव, हाँ, वैसे नन होता ऑफ द है। अबव। तो उसमें क्या होता है कि एलिमिनेशन मेथड होती है कि आप पहले ही देख लीजिए कौन सा गलत है या कौन सा सही है, उसके आधार पे आप पहुंच सकते हैं। तो एक मेथड वो है कि उससे अपनाया जा सकता है। अच्छा, हम मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स काफ़ी टफ सब्जेक्ट है। फार्मूलाज जो होते हैं वो रटने होंगे, उसके हिसाब से वहीं सॉल्व करना होगा। नहीं, वो तो पहले से ही रेडी करके और पहले नहीं, से वो तो एमसीक्यू रहेगा, वो ठीक है, लेकिन हमें तो वहाँ सॉल्व करना होगा ना। हाँ, सॉल्व करना होगा। तो इसलिए पहले से फार्मूला, एक्यूरेसी, सभी की प्रैक्टिस जो है यहाँ से कई बार ऐसा हम उसी उलझाने वाले सवाल पा रहे हैं। कई बार होता है कि प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखे हैं, हो सकता है हूबहू वही क्वेश्चन हो, लेकिन आंसर जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ और आएगा। एक्चुअली क्या होता है कि क्वेश्चन वही हो सकता है, लेकिन उसमें नंबर जो है अलग बदल जाएगा, तो उसके बाद आंसर भी उसका बदल जाएगा। तो ये होता है उसमें। ये होता है, तो इन सब तरह के खेल खेलने होंगे। हाँ, मतलब पूरी तैयारी करनी होगी। मतलब आप एक समझ लिए कि ये जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो बिल्कुल करो और मरो की स्थिति वाली है, और बिल्कुल वॉर में जा रहे हैं, जिसमें कि पूरी तैयारी, पूरी आपकी मुस्तैदी, रसद कहते हैं ना, पूरी सामान सामग्री, मतलब पूरी आपकी स्ट्रेटजी जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि आपकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। और ख़ास तौर से रीजनिंग और मैथ तो एकदम बिल्कुल ही आपको बना के जाना पड़ेगा, तभी आप वहाँ बना पाएंगे। अब तो इस अखाड़े में और बड़े बड़े धुंधर उतरेंगे, क्योंकि अब तो अदर स्टेट। हाँ, ये तो बात सही है कि उनके लिए, लेकिन फिर भी पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हर एक कैंडिडेट को एक ही सीट चाहिए होता है। तो सीट भी ना देखे, नंबर भी ना देखे, वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई पे फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी चीज़ों में ना पड़े। अच्छा, जैसा आपने पिछले बार बताया था, हम ईयर्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि जब हिस्ट्री के सवालात आएंगे तो ईयर्स की बात, ईस्वी किस ईस्वी में ये घटनाएं हुई, इन सब चीज़ों को रटना जरूरी है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, सीक्वेंस पर जब आप याद करते हैं, जैसे यहाँ दिल्ली से, अगर आपको पटना से दिल्ली जाना है तो आपको पता है कि किस स्टेशन के बाद कौन से स्टेशन आती है। हिस्ट्री भी ऐसे ही है कि कौन सी घटना के बाद कौन सी घटना आती है। अगर ये भी याद रहता है तो ईयर नहीं भी याद रहता है, तो आप सीक्वेंस करके आप मिला के आंसर निकाल पाते हैं। मतलब रटना तो पड़ेगा, थोड़ा तो रटना पड़ेगा। रटना पड़ेगा, थोड़ा नहीं, आप समझिए कि पूरा रटना पड़ेगा। जब आपके पास समय कम होता है तो समझने के लिए समय नहीं होता, तब रटने के लिए आपके पास समय होता है, रटना ही बेहतर होता है। अच्छा, बिहार के स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, क्योंकि आपने एक वीडियो में कहा था, उस पर मैंने देखा बहुत सारे सवाल भी आए कि सोशल मीडिया से दूरी, तो वो नेगेटिव वे में चला गया कि सोशल मीडिया से दूरी रखेंगे तो फिर आप करेंगे टेलीग्राम चैनल से आपको पढ़ लें। टेलीग्राम, मैंने कहा सोशल मीडिया से दूरी, लेकिन सोशल मीडिया से दोस्ती केवल 2 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए नहीं। आप 2 घंटे से ज़्यादा समय सोशल मीडिया पे मत दीजिए, बाकी समय आप पढ़ाई पे दीजिए। ये क्यों कहते हैं कि जब पीडीएफ भी बड़े बड़े अवेलेबल्स हैं सोशल मीडिया पर, तभी लोगों को आप लोग भी कहते हैं और बड़े बड़े शिक्षक भी कहते हैं कि किताबों पर ज़्यादा प्रेफरेंस कीजिए। एक्चुअली क्या होता है कि किताब में होता है कि पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल होता है, और पीडीएफ में क्या होता है, जैसे मेरी पीडीएफ है, मैंने सभी किताबों को मिला के बनाया, तो उसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है निकल गए हैं, फैक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा रखा गया, इसलिए किताब पे फोकस करने के लिए बोलते हैं। तो किताब पढ़ेंगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन पीडीएफ मेरा जो है उसको पढ़ना जरूरी है। हमने जितनी आपकी तमाम किताबें देखी हैं, पहले भी देखी हैं, लोगों को भी दिखाई हैं, लगता है कि उन सभी किताबों के अंदर सही सवाल आ जाना है। हाँ, क्योंकि कोशिश की गई कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड, तो फिर अब कट ऑफ मार्क्स पर भी चर्चा हो रही है ना। कट ऑफ मार्क्स पे तो नहीं कहा, लोग अगर ऐसा कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं तो गलत है, क्योंकि क्वेश्चन कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा कट ऑफ कितना जाएगा। हार्ड होगा तो कम जाएगा, अगर इजी होगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होने वाले हैं, सब कुछ डिपेंड करता है कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ पे बात अभी करना ठीक भी नहीं है। लेकिन रंजीत सर ये मान रहे हैं, अंतिम चलते सवाल ये है कि ये लड़ाई अब कठिन हो गई है, थोड़ा टफ हो गया। नहीं, आपकी मुस्कुराहट लोगों को, आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन लोग तो चिंता में, थोड़ा तो टफ नहीं, मैं स्टूडेंट को जरूर कहूँगा कि जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मुस्कुरा के तैयारी करिए, रिजल्ट आपका होगा। बाकी चीज़ों को भूल जाइए, क्योंकि सीरियस स्टूडेंट जो है 10% ही होते हैं। ट्राई करिए, पढ़िए, खूब पढ़िए, मेहनत करिएगा तो आप भी का रिजल्ट होगा। पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट होगा। इनकी दी हुई जो किताबें हैं आप उसे परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ॉन हो। डॉक्टर रंजीत सिंह जो IAS हैं, बी ऑफिसर बाई ऑफिसर, मैं बार बार कहता हूँ, और उसके थ्रू ही आप किताबों के थ्रू जा करके आप एलबैंड भी देख रहे होंगे, कई सारी किताबें हैं, आप उन किताबों को परचेज कर पढ़ें, क्योंकि अब लड़ाई और कठिन हो गई है। अब अन्य राज्यों के लोग भी फॉर्म भरेंगे और आपकी दुविधा बढ़ेगी। अगर आपने मेहनत की है तो फिर आप पास होने से आपको कौन हो सकता है, ये भी बड़ी बात है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।